तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, संख्याओं के प्रकार के बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो कितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, तो संपूर्ण जानकारी हम एक वीडियो में आज लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों संख्याएं स्टार्ट होती हैं पहले सम्मिश्र संख्याओं से। तो सम्मिश्र संख्या किसे बोलेंगे हम? सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है, सम्मिश्र संख्या के अंतर्गत है जिसमें सभी संख्याएं मिश्रित रूप से पाई जाती हैं। इसमें सभी संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्या, अवास्तविक, परिमेय, अपरिमेय, भिन्न, धनात्मक, ऋणात्मक, सभी प्रकार की संख्याएं पाई जाती हैं, उसे हम सम्मिश्र संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब सम्मिश्र संख्याओं के अंतर्गत भी दो प्रकार की संख्या आती है। एक वास्तविक संख्या होती है रियल नंबर्स, और एक काल्पनिक संख्या होती है इमेजिनरी नंबर बोलते हैं जिसे। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या आएगी और एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? परिमेय संख्या हम उसे बोलेंगे जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q। ठीक है, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, तो हम पूर्णांक क्या है? सभी संख्याएं हैं जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। तो हम सभी संख्याओं को डिटेल में समझेंगे अभी आगे। वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएंगी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो P/Q के रूप में हम उसे नहीं लिख सकते। और फिर परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगी भिन्न और पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, तो भिन्न क्या है? फ्रैक्शंस, जिसे हम 3/4, 5/8 इस प्रकार से भिन्न होंगी। पूर्णांक के अंतर्गत धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य। ठीक है, और धनात्मक में भी क्या आती है? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या और आभाज्य संख्या। ठीक है, और इसमें एक और पार्ट होता है धनात्मक में, सम संख्याएं और विषम संख्या, जिसे हम इवन नंबर एंड ओड नंबर बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या किसे बोलेंगे हम? तो पहला आता है हमारा प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या हम किसे बोलेंगे? प्राकृत संख्या दोस्तों ऐसी संख्या जो कहाँ से स्टार्ट होती है? जो 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, उसे हम क्या बोल देंगे? प्राकृत संख्या है। जो 1 से स्टार्ट हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से इन्फिनिट अनंत तक जाएंगी। तो ये सारी संख्या प्राकृत संख्या मानी जाएंगी। जैसे हम 1 को बोल सकते हैं, 1 कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या। 4 कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या। ठीक है, और सेकंड टर्म आता है हमारा पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या किसे बोलेंगे हम? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या में सिर्फ एक ही अंतर है कि यहाँ 0 आ जाएगी। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से इन्फिनिट अनंत तक। ठीक है, अब दोस्तों इसमें पॉइंट करने वाली बात यह है कि हम 1 को क्या बोल रहे हैं? प्राकृत संख्या, और 1 को यहाँ पूर्ण संख्या बोल रहे हैं। ठीक है, अब डाउट वाली बात यह है कि यहाँ 1 को पूर्ण बोलें कि प्राकृत बोलें। तो एक पूर्ण संख्या के अंतर पूर्ण संख्या भी कहलाएगी और प्राकृत संख्या कहलाएगी एक। ठीक है, बट 0 ओनली पूर्ण संख्या कहलाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आ रहा है, प्राकृत में नहीं आ रहा है, प्राकृत में सिर्फ 1 आ रहा है। ठीक है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होगी, 0 से पूर्ण संख्या। यदि 0 को हटा दिया जाए तो ये सारी प्राकृत संख्या बन जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी प्राकृत संख्या मतलब पूर्ण संख्या के अंतर्गत प्राकृत संख्या भी आती है, बट प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, परंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। अब आते हैं हम पूर्णांक में। तो पूर्णांक संख्या किसे बोलेंगे हम? पूर्णांक संख्याएं जो पॉजिटिव हों, नेगेटिव हैं एंड 0 हों। ठीक है, धनात्मक संख्याएं भी हों, ऋणात्मक भी हों और शून्य भी हों। जैसे संख्या रेखा में देखें 0 आएगा, 0, फिर उसके बाद +1, +2, +3 इस प्रकार से अनंत जाएगा, और इसके पहले आएगा -1, -2, -3 इस प्रकार से इधर भी अनंत चला जाएगा। ठीक है, तो ये धनात्मक, ये ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक हो गई, और ये हो गए धनात्मक। ठीक है, और ये हो गए शून्य। तो इन तीनों संख्याओं, ठीक है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, इन सभी के समूह को हम पूर्णांक बोल सकते हैं, पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, अर्थात संख्या रेखा में जितनी संख्याएं होती हैं संपूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे सम संख्या। अब सम संख्या किसे बोलेंगे? ऐसी संख्या जिससे 2 से भाग चला जाए। जैसे यहाँ प्राकृत संख्या में 2, 1 में 2 का भाग जाएगा पूर्णतः? नहीं जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? अब सम और विषम, सम और
विषम। ठीक है, तो सम संख्या ऐसी संख्या है जिनमें 2 का भाग चला जाता है। सीधा सीधा ये बोला जाए कि जिसमें जोड़ा होता है, जिसका जोड़ा होता है उसे हम बोलेंगे सम संख्या। जैसे 2 में जा रहा है, 2 का भाग 4 में जा रहा है, 6 में जा रहा है, 8 में जा रहा है, 10 में जा रहा है, 12 में जा रहा है, 14 में जा रहा है, इस प्रकार से जाते जाएगा। ठीक है, अनंत तक। तो इसे बोलेंगे सम। विषम संख्या जैसे 1 में 2 का भाग जाएगा, पूर्णतः क्या नहीं जाएगा। एक रोटी को 2 लोग बराबर बराबर खाएंगे तो आधा आधा खाएंगे, एक बराबर खाएंगे क्या, नहीं खा पाएंगे सिंगल सिंगल। अब जैसे 3 रोटी को 2 लोग खा सकते हैं क्या, ठीक है, नहीं खा सकते। ठीक है, 2 का भाग 2 लोग खा सकते हैं, बराबर नहीं खा सकते, 1.5 खाएंगे। ठीक है, जैसे 5 को 2 लोग खाएंगे क्या, नहीं खा सकते। ठीक है, बराबर बराबर खा सकते हैं, 2.5 2.5। तो दोस्तों इसके बाद आती है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जो पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। जैसे नेचुरल नंबर में लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से अनंत तक जाएंगी। तो 1 पूर्णतः भाज्य हो जाएगा क्या, नहीं होगा। 2 हो जाएगा क्या, नहीं होगा। 3 होगा, नहीं होगा। 4 होगा क्या, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 6 हो जाएगा 3 से, और 2 से भी हो जाएगा। 8 हो जाएगा किससे, 2 से, 4 से। ठीक है, तो ये भाज्य संख्याएं हो गई जो पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं किसी भी संख्या से, वह भाज्य संख्या होंगी, जिसको बोलेंगे हम कंपोजिट नंबर। ठीक है, भाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं किसे बोलेंगे हम, अभाज्य संख्याएं जो किसी से विभाजित नहीं होंगी, जैसे 2। ठीक है, और इसमें पॉइंट करने वाली बात यह है कि जो 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, और सम संख्या, इसके अलावा कोई भी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य है। ठीक है, पहली और सबसे छोटी सम संख्या अभाज्य संख्या 2 है जो सम संख्या है। ठीक है, इसके बाद भाज्य संख्या जो भाग चला जाता है, अभाज्य संख्या जिसमें भाग नहीं जाता। 2 के बाद 3 में भाग नहीं जाता किसी का, 5 में नहीं जाता, 7 में नहीं जाता, 9 में चला जाता है, 11 में नहीं जाता, 13 में नहीं जाता, इस प्रकार से। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक तो कितनी अभाज्य संख्या है, 25। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आता है भाज्य संख्या के बाद, अभाज्य संख्या के बाद आएगा परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्याएं हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ p व q क्या है, पूर्णांक, इंटीजर्स हैं। p व q पूर्णांक, अर्थात पूर्णांक किसे बोलेंगे, अभी पढ़े हमने, जो नेगेटिव संख्या है, पॉजिटिव संख्या और शून्य, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य संख्या, और q इज नॉट इक्वल टू 0। अर्थात p 0 हो सकता है बट q 0 नहीं हो सकता। अर्थात हम 1/0 लिखेंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि नीचे 0 है। q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बट यहाँ 0, हाँ 0/1 परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, उसे हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे बोलेंगे, वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती। दोनों संख्या के ग्रुप को, दोनों संख्याओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब परिमेय और अपरिमेय। परिमेय में कौन सी संख्या आती, परिमेय में सम, विषम, ठीक है, सम, विषम, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, भिन्न, मतलब सभी प्रकार की संख्या परिमेय संख्या के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या कहलाएंगी, सम भी कहलाएंगी, विषम भी, प्राकृत भी, पूर्ण, पूर्णांक, भिन्न, और अब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कर्णीय 3 हो गया, कर्णीय 7 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी प्रकार के मैथ से रिलेटेड और नॉलेजेबल वीडियो आपके सामने हमेशा लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पूर्णतः समझ में आया होगा, संख्याओं के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी।